हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुंडलिनी शक्ति पर आधारित है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि जब भी कुंडलिनी अवेकन होती है या अगर कोई शक्तिपात लेकर अपनी कुंडलिनी अवेकन करना चाहते हैं तो जब उसका हार्ट चक्रा ओपन होता है तो क्या वो अपने पास जितना भी पैसा है, धन दौलत है, वो ओवर डोनेट करने लगता है या मतलब सब कुछ लुटा देना समझ लीजिए, क्या ऐसा होता है। और दूसरा प्रश्न उनका ये था कि अगर कोई सांसारिक है और अपनी कुंडलिनी अवेकन करना चाहते हैं तो क्या उनके सारे सेक्सुअल डिज़ायर्स ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि फिर अपनी मैरिड लाइफ पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो ये दो प्रश्न के आंसर मैं देना चाहती हूँ इस वीडियो में। सबसे पहला जो प्रश्न था कि क्या व्यक्ति ओवर गिविंग होने लगता है आफ्टर हार्ट चक्रा अवेकनिंग। तो ओवर गिविंग तब होता है जब हार्ट चक्रा ओवर एक्टिवेट हो जाता है। मतलब हर एक जो हमारा चक्रा होता है वो या तो ब्लॉक्ड होता है, मतलब पूरा 100% ब्लॉक किसी का नहीं रहता है चक्रा, थोड़ा कम एक्टिवेट रहता है। मतलब अगर आप किसी पहियों को घुमाओगे, ठीक है, उसका जो एक रेगुलर गति होता है, अगर उसमें रुकावट आ जाए, मतलब उसमें कुछ कचरा फंस जाए या कीचड़ फंस जाए तो वो कैसे स्लो चलने लगता है, राइट, क्योंकि उसमें ब्लॉकेजेस आ गए हैं, वो सब कचरा फंस गया है उसकी वजह से। और अगर वो सारा कचरा निकल जाए जब आपका हार्ट चक्रा या कोई भी चक्रा एक्टिवेट हो जाता है, तो जब वो पूरी क्लेंजिंग हो जाती है, सफाई हो जाती है उस चक्रों की, तो पहले तो आपके अंदर एक क्लियरिटी आ जाती है। मतलब जो इस मटेरियल लाइफ में रह कर हमारे अंदर एक ग्रीडीनेस आ जाती है, कभी ना कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर थोड़ी सी तो आ ही जाती है। मतलब मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा रिश्ता या जो भी है, क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं भूल जाता है कि जब ऊपर जाएंगे तब ये जो भी भौतिक चीज़ें हैं वो हम अपने साथ लेकर नहीं जाने वाले हैं। लेकिन फिर भी ये भी एक ग्रीडीनेस हमारे अंदर आ जाती है ना। तो लेकिन चक्रा एक्टिवेट होने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा सब कुछ त्याग कर जंगलों में चला जाएगा। वो बहुत ही कम केसेस में होता है जिनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ लिखा होता है, जैसे कोई महात्मा या संत बनने वाले हैं, जैसे भगवान बुद्ध बन चुके हैं। तो अगर ऐसा किसी की कुंडली में लिखा है, उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, तो ही ऐसा होता है। हर किसी के साथ नहीं होता है जब कुंडलिनी अवेकन होती है और जब उसके हार्ट चक्र एक्टिवेट होते हैं। और हार्ट चक्रा भी तुरंत एक्टिवेट नहीं होता है, कोई भी चक्रा तुरंत एक्टिवेट नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने ब्लॉकेजेस हैं, आप उस पर कितना वर्क कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना वर्क कर रहे हैं। और किसी किसी का चक्रा ऑलरेडी ओवर एक्टिवेट होता है बिना कोई काम किए। मतलब आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे तो नहीं बोलूँगी, बहुत ही कम लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जिनका हार्ट चक्रा ओपन होता है लेकिन ओवर एक्टिवेट होता है। मतलब वो अपने आप को कष्ट देकर भी अपनी सारी चीज़ें या अपने बारे में ना सोच के सिर्फ दूसरों का भला करने में ही लग जाएंगे। ऑफ कोर्स ये हार्ट चक्रा ओपन होता है तब होता है इंसान के साथ, लेकिन ओवर गिविंग नहीं होता है। ओवर गिविंग तब होता है जब उसका हार्ट चक्रा ओवर एक्टिवेट हो जाता है। तो मैंने अपनी लाइफ में भी कुछ लोग देखे हैं जिनका हार्ट चक्रा ओवर एक्टिवेट है। मतलब वो खुद को भी कष्ट देकर दूसरों का भला करते हैं, लेकिन फिर वो दुखी भी होते हैं और वो बोलते भी हैं कि मैं दुखी हूँ, क्योंकि वो अपने बारे में नहीं सोच रहे। मतलब वो सेल्फ लव करना भूल चुके हैं। तो आपको हर जगह पे बैलेंस बनाना पड़ता है। आपको सेल्फ लव भी करना है। मतलब अगर आप खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, खुद को प्यार नहीं करेंगे, तो आप दूसरों को भी इतना नहीं दे पाएंगे जितना आप देना चाहते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन था
कि अगर आप सांसारिक हैं और कुंडलिनी आपकी एक्टिवेट हो गई है या शक्तिपात लेकर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ब्रह्मचर्य फॉलो करना ज़रूरी होता है जब कुंडलिनी एक्टिवेट होती है कुछ समय के लिए। लेकिन अगर कोई मैरिड है, संसार में है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स उनको भी ब्रह्मचर्य फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी वाइफ को त्याग दो या आप अपने हस्बैंड को त्याग दो। यहाँ पे मैं ब्रह्मचर्य का मतलब ये भी बताना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन को डेडिकेटेड रहना। मतलब जैसे आज आप देखेंगे दुनिया में कामदेव का राज ज़्यादा चल रहा है। बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि लगभग लोगों के रूट चक्र और स्वादिष्टान चक्र इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से सेक्सुअल डिज़ायर और सेक्सुअल थॉट्स उनमें ज़्यादा आते हैं। मतलब एक से ज़्यादा अफेयर हो जाना या किसी और को देख लिया तो उनके प्रति भी सेक्सुअल डिज़ायर होने लगना। तो ये इम्बैलेंस की वजह से होता है, जब इनका चक्र इम्बैलेंस होता है। और ये एक मैट्रिक्स का गेम है कि कुछ डार्क फोर्सेस बोल सकते हैं या कुछ ऐसे नेगेटिव एंटिटीज़ हैं जो काफ़ी सारे लोगों को इस माया में उलझाए रखना चाहती हैं। इसलिए आप देखेंगे कि आजकल की मूवी या सीरियल देखेंगे तो भी काफ़ी ऐसे सीन जानबूझ के ऐड किए जाते हैं कि फैमिली के साथ बैठकर आप नहीं देख सकते। मतलब हर जगह पर आजकल के जो युवा है उनको सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअलिटी की तरफ ही खींचा जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों के चक्र इम्बैलेंस हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। हर एक चीज़ जो होती है वो एक सही मात्रा में होनी चाहिए, राइट। लेकिन जब ओवर हो जाता है कोई भी चीज़, जब बंदा उसमें ज़्यादा ही उलझा रहता है उसी चीज़ों में, तो उनके लिए वो हानिकारक होता है, क्योंकि वो फिर अपना सोल ग्रोथ नहीं कर पाता है, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं हो पाता है। वो लोअर चक्र में ही फंसे रहते हैं, वो लोग अपने हायर चक्र से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि आफ्टर कुंडलिनी अवेकन सेक्सुअल डिज़ायर ख़त्म नहीं हो जाते हैं, लेकिन आप अपने इंद्रियों पर काबू करना सीख लेते हैं। मतलब जहाँ पर आपको लगता है कि मैं इम्बैलेंस हो रहा हूँ या हो रही हूँ इस जगह पे, वहाँ पे आप खुद को नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे आपने ये स्टोरी तो सुनी होगी ना कि जब कोई ऋषि थे, मैं नाम भूल गई उनका तपस्या भंग करने के लिए भी मेनका को भेजा गया था, राइट, ताकि वो उसकी सुंदरता में फंस के उसकी तपस्या तोड़ दे। और हुआ भी था कि वो टूट गई थी, क्योंकि कामदेव ने उनको भेजा था। तो यहाँ पे भी जो माया है, जो माया के प्लेयर्स हैं, मतलब उसमें कामदेव भी कलयुग में ज़्यादा एक्टिव हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो उनका तो काम है, वो अपना काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको वो सौंपा गया है। क्योंकि हमारी भी यहाँ पे परीक्षा होती है कि हम अपने आप पे कितना नियंत्रण रखते हैं, हम अपने आप को कैसे बैलेंस रखते हैं। तो जो लोग अपने पर बैलेंस नहीं रख पाते हैं, एक से ज़्यादा अफेयर्स में फंसते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर के लिए, मैं ट्रू लव की बात नहीं कर रही, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन, ट्रू लव, ट्विन फ्लेम कनेक्शन वो अलग है, इसको सेक्सुअल डिज़ायर का नाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जो सिर्फ और सिर्फ एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर रखते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि वो लोग का चक्र टोटली इम्बैलेंस होता है और वो लोग पूरी तरीके से इसमें फंस चुके होते हैं, इस जाल में। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप शक्तिपात लेते हैं तो ऑफ कोर्स आप गुरु के सानिध्य में ही लेंगे, और कुछ समय आपको यूनिवर्स कहेंगे कि ब्रह्मचर्य को फॉलो करना है, तो आप अपने पार्टनर को समझा सकते हैं इस चीज़ के लिए। और जो ऑलरेडी सिंगल है उसको तो ऑफ कोर्स ब्रह्मचर्य को फॉलो करना ही करना है।
लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो लोग अपनी सांसारिक लाइफ में है, जो लोग मैरिड हैं, वो अपने पार्टनर को समझा सकते हैं कि अगर कितना समय रहता है, क्या रहता है, वो मुझे नहीं पता, वो आपके गुरु आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है, या आपको यूनिवर्स गाइड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ समय की अवधि रहती है जब आपको टोटली ब्रह्मचर्य को फॉलो करना ही पड़ता है। तो ये आपकी कुंडलिनी पर डिपेंड करता है कि वो कौन से चक्र पर पहुंच रही है। स्पेशली जब वो रूट चक्र को क्रॉस करके स्वाधिष्ठान पर पहुंचती है, जब जो चक्र पर आपकी कुंडलिनी पहुंचती है, उस चक्र की पहले तो जब क्लींजिंग स्टार्ट होती है ना, तो जो भी उसके अंदर की चीज़ें हैं, मतलब जिस भी चक्र जिस भी चीज़ से रिलेटेड होता है, जैसे सेक्सुअल चक्र हमारा कहलाता है रूट चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र, ठीक है, तो उसकी रिलेटेड सारी चीज़ें सरफेस पर और ज़्यादा आने लगती हैं। तो हो सकता है कि जब आपका स्वाधिष्ठान चक्र पर कुंडलिनी पहुँचे तो आपकी ये सारी डिज़ायर और बढ़ जाएं। मतलब इस वक्त आपके लिए टेस्ट होता है कि आप अपने आप को कैसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि उस एनर्जी को आपको तब ट्रांसम्यूट करना होता है। आपको उस वक्त आपकी उस एनर्जी को आपकी क्रिएटिव साइड पर लगाना होता है। मतलब इसको कहते हैं कि आप अपनी एनर्जी को कैसे संभालते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी होता है कि जब कोई भी चक्र पर कुंडलिनी पहुंचती है तो उसके रिलेटेड जो भी उस चक्र का काम होता है वो पहले तो सरफेस पर आने लगता है। मतलब वो जैसे अगर रूट चक्र की मैं बात करूं तो जितने भी आपके फियर हैं, जितने भी आपके मटेरियल चीज़ों से रिलेटेड हैं, जैसे पैसा और फियर, ये दोनों चीज़ें मेन हैं जो आपके रूट चक्र को बिलोंग करती हैं, मतलब रूट चक्र से रिलेटेड हैं। ये सारी चीज़ें ना आपके सरफेस पर आने लगेगी। मतलब पैसे के लिए आपकी हो सकता है कि क्रेविंग बढ़ जाए, और उस वक्त होगा भी ऐसा कि आपके सारे काम आपसे छीन लिए जाएं, ऐसा भी हो सकता है, ताकि आपकी, क्योंकि वो आपकी टेस्ट ही लेने के लिए होता है कि आप उस वक्त कैसे बैलेंस करते हैं अपने आप को। क्या आप अपने आप को उस पैसे की डिज़ायर के पीछे भागने के लिए खुद को रोक पाते हैं कि नहीं रोक पाते हैं। आप आपके जो भी फियर हैं वो आपके सामने लाए जाते हैं। जिस भी चीज़ से आपको डर है उसी चीज़ का सामना आपको करना ही पड़ता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको फियरलेस बनाने के लिए ही, क्योंकि अब तक तो आप भाग रहे थे, आप अपने कंफर्ट जोन में रह रहे थे, ताकि उस जो भी आपका फियर है उसका आपको सामना ना करना पड़े, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि वो सारी चीज़ें सरफेस पर आती है जब वो कुंडलिनी उस चक्र को उस चक्र पर पहुंचती है। तो अगर इसका आंसर अगर आप समझे तो यही समझना है आपको कि सेक्सुअल डिज़ायर ख़त्म नहीं हो जाते हैं आफ्टर कुंडलिनी अवेकनिंग, लेकिन आप अपने डिज़ायर पर काबू करना सीख लेते हैं। आप अपनी उस एनर्जी को, जब वो ज़्यादा हाई होती है, जब उसको आपको सेव करना होता है, क्योंकि कुंडलिनी की प्रोसेस होती है, कुछ समय में उसको ऊपर उठाना ज़रूरी होता है। वो कुछ डिवाइन टाइम होते हैं जब आपको डिवाइन गाइड करते हैं, तो उस वक्त आपको अपनी उस एनर्जी को सेव करना होता है, और उस वक्त आप अपनी उस एनर्जी पर काबू करना सीख लेते हैं, नियंत्रण करना सीख लेते हैं। उससे पहले ये चीज़ें शायद आपके लिए संभव ना हो। तो यही था। और सेकंड जो क्वेश्चन था हार्ट चक्र का, ओवर गिविंग या डोनेट करने लगना, ये दूसरी बात है कि कुछ लोग अपना सारा चीज़ें डोनेट करने लगते हैं, सारे पैसे डोनेट करने लगते हैं। तो ये तब होता है जब उसको अपने आप के बारे में, वो जब अपने सोल से जब कोई कनेक्ट हो जाता है ना, तब उसको ये मोह माया त्यागने का मन करता है। तो उस वक्त इंसान को लगता है कि अब ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। मतलब कुछ लोगों में ये भाव भी प्रकट हो सकता है। अभी आपके अंदर ये फियर हो सकता है कि अरे मेरी कुंडलिनी जाग गई और मेरा हार्ट चक्र ओपन हो गया, तो कहीं मैं तो सारी चीज़ें डोनेट ना कर दूं। मतलब क्योंकि आप अभी भी इस माया में ही है, अभी भी आप 3D के इस मैट्रिक्स में ही फंसे हैं। इसके लिए ऐसे थॉट्स आते हैं आपको। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई अपना सारा कुछ डोनेट करके जंगलों में चला जाता है, ऐसा नहीं होता है।
और कुंडलिनी की जो जर्नी है वो मोक्ष की जर्नी कहलाती है एक्चुअल में। मतलब जिसका आखिरी बर्थ होता है, आखिरी जन्म होता है, उसकी कुंडलिनी अवेकन होती है। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि अगर आप सही से अपनी कुंडलिनी पर वर्क करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही जन्म में आपकी, अगर समझ लीजिए 30 या 35 के आसपास कुंडलिनी अवेकन हुई है, तो हो सकता है कि कभी कभी आपकी कुंडलिनी कहीं पर स्टक हो जाए और आप उसमें से निकल ना पाए। मतलब आप अपनी उस कुंडलिनी को वापस से ऊपर की तरफ दिशा ना दे पाएँ। कभी कभी भटक भी सकते हैं जहाँ पर आपके पास अच्छा गुरु नहीं है तो, ठीक है। और तो हो सकता है कि आपका शायद सहस्त्रार्थ तक वो पहुँचते पहुँचते आपका ये जन्म ख़त्म हो जाए और वो प्रोसेस अधूरा रह जाए। तो नेक्स्ट बर्थ में आपका सिर्फ उतना प्रोसेस के लिए ही आपको बर्थ लेना पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है, बट ज़्यादातर ऐसा तो होता नहीं है। सॉरी। मतलब कुंडलिनी जिसकी अवेकन हो गई उसका ये आखिरी जन्म होता है। मतलब आपकी कुंडलिनी जब सहस्त्रार्थ तक पहुंच जाती है उसके बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मतलब ये बर्थ में अगर आपकी डेथ हो जाए उससे पहले अगर आपकी कुंडलिनी अवेकन होकर सहस्त्रार्थ तक पहुंच जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये मोक्ष की जर्नी है, आपका ये आखिरी बर्थ है, ठीक है। बस यही मुझे शेयर करना था आपसे। और मैं ये भी वापस से कहना चाहूँगी कि अगर आपका डिवाइन टाइम आया है तो ही आपकी कुंडलिनी अवेकन होगी। और बिना किसी गुरु के, खुद से यूट्यूब के किसी भी वीडियो देखकर कभी भी कोशिश ना करें अपनी कुंडलिनी को एक्टिवेट करने की, क्योंकि ये इजी नहीं है। मैं फिर से कहूँगी, अगर आप इसको संभाल नहीं पाते हैं या इसको आप सही दिशा नहीं दे पाते हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है। तो बस यही मुझे आपको बताना था और आई होप कि आपको मेरे आंसर से हेल्प मिली होगी। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।